अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? भल्ला साहब, अचानक डील कैंसिल करने की क्या जरूरत आन पड़ी आकाश को? अरे सरिता जी, वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। अब क्या होगा अभिजीत? डॉली दी, मैं पहले इनसे बात कर देख लेती हूँ ये क्या सोच रहे हैं। क्या पता इनके दिमाग में कुछ और। अरे लेकिन ये है कहाँ? दीन दुनिया की तो कोई खबर ही ना है इन्हें। सरिता जी छोड़ दो ना अभिषेक को, वो पहले टेंशन में, उसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आने वाला। लेकिन क्यों? क्या हो गया? उसका मूड क्यों ऑफ है? अरे डॉली डार्लिंग, तेरे भाई का मूड बाद में ठीक कर लेंगे, पहले उस आकाश के बारे में सोचो। अगर वो डील कैंसिल करने लखनऊ पहुंच गया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाना है। अरे भल्ला साहब, आप कोठारी को फोन करके सारी चीजें क्यों नहीं बता देते? जैसे ही मेरे को आकाश का इरादा पता चला ना, सबसे पहले मैंने यही काम किया था, लेकिन वो कमबख्त कोठारी फोन ही नहीं उठा रहा। एक बार और कर लेता हूं। उठा कोठारी के बच्चे, उठा फोन। देखा, फिर नहीं उठाया। इस आकाश को जैसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो कमबख्त कोठारी लखनऊ छोड़ के भाग जाएगा और हमारे 5 लाख रुपए भी डूब जाने हैं। जो हमने आकाश को एडवांस देने के लिए दिए थे। बाबा जी कुछ करो। अभिजीत, बाय द वे, किसी काम के बहाने अगर आप खुद आकाश के साथ लखनऊ जाए तो मतलब वहां पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा, है ना? साले साहब, लखनऊ जा रहे हो? हाँ जी। जी मेरे को भी एक छोटा सा काम है, मैं भी साथ में चलता हूँ। जीजा जी, इसमें भी कोई पूछने की बात है? आइए ना। और वो पूनम जी की तबीयत कैसी है? पूनम जी ठीक है, इसीलिए तो जा पा रहा हूँ लखनऊ, और उन्होंने खुद नहीं कहा जाने के लिए। जी कोई गल नहीं जी, टेंशन वेंशन मत लो, बाबा जी सब भली करेंगे। और वैसे डोली और सरिता है ही यहाँ, अच्छे से ख्याल रखेंगे उसका। आइए। चलो, जय हो जी बाबा जी, जय हो। ये इडियट कोठारी अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं उसने मेरा मैसेज पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक तो है? नहीं जी साढ़े साहब जी, बस आप ये गाड़ी ना थोड़ी सी होले होले चलाओ, मतलब स्लो चलाओगे तो तभी मेरे लिए अच्छा रहेगा जी। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? अरे साढ़े साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि जब गाड़ी स्पीड में चलती है ना तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो जाती है जी। और वैसे बाबा जी कहते हैं जी कि दुर्घटना से तो देरी भली जी। अरे जीजा जी घबराइए मत, मैं वो क्या कहते हैं गति सीमा, स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चला रहा हूँ। और ये देखिए हम लोग पहुँच भी गए। अच्छा जीजा जी, आप ये गाड़ी ले जाइए, मैं इस होटल में जाकर वो जो मेरे क्लाइंट है उनसे मिलकर आता हूँ, फिर मैं आपको फोन कर दूंगा, तो हाथ में चलते हैं फिर। अच्छा साढ़े साहब, लेकिन अभी साढ़े साहब अभी तो मेरी मीटिंग में बहुत टाइम है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ ही चलूँ और ये काम भी निपटा के साथ में चलते हैं फिर। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, आ जाइए। अच्छा जी, चलो जी। और जी मदद करो जी पापा जी, अभी वो जाके कोठारी के बारे में पूछेगा और उसे पता चल जाएगा कि कोठारी वहां नहीं ठहरा हुआ, और सारी किए करा पे पानी फिर जाएगा जी। मुझे मिस्टर श्याम कोठारी से मिलना है, वो आप ही के यहाँ ठहरे हैं ना? आपका नाम सर? आप आकाश कर।
जस्ट अ मिनट सर। अरे मिस्टर आकाश, आप? जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बचा लिया आपने। सॉरी, वो बिना बताए चला आया। आपको फोन भी कर रहा था लेकिन आपका फोन। हाँ, वो मेरी एक मीटिंग थी तो इसलिए फोन साइलेंट मोड पर था। नमस्ते जी कोठारी साहब। आप प्लीज बैठिए और बताइए किस लिए मिलना था आपने? कोई प्रॉब्लम? कोठारी जी, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। क्या? जी, इसीलिए आपके ये पैसे वापस करने हैं। मुझसे इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपका ये इवेंट करने में सक्षम नहीं हूं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? कितना बड़ा इवेंट है ये, जानते हैं आप? जी कोठारी जी, मुझे अच्छी तरह पता है लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है कि मैंने एक छोटे मोटे शामियाने वाले को इतनी बड़ी इवेंट की जिम्मेदारी दे दी, ये सोचकर कि आप यंग हैं, नए जोश, नई सोच के साथ काम करेंगे। लेकिन आपने बता दिया कि मैं कितना गलत था। अब छोटे शहरों में रहने वालों की यही प्रॉब्लम है। सपने तो बड़े बड़े देखते हैं आप, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करने की बारी आती है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम सूझता है, भागना। वो कहते हैं ना कि कुएं में तैरने वाले कुएं में ही खुश रहते हैं, बड़े तालाब उन्हें रास नहीं आते। आप किसी लायक नहीं है मिस्टर आकाश। यू आर गुड फॉर नथिंग। बस कोठारी जी, अब एक और शब्द नहीं। आपको मेरी निजी जिंदगी के बारे में इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रही बिजनेस की बात, उसके उसूलों की बात, तो एक सच्चा व्यापारी होने के नाते आपके पैसे ईमानदारी से वापस लौटाने आया हूं। अगर मैं चाहता ना तो ये पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं आपके पैसे वापस लौटाने आया हूं, ये इस बात का सबूत है कि मैं अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हूं। लीजिए आपके पैसे और माफ कीजिए आपको मेरी वजह से जो परेशानी हो। एक्सक्यूज मी जी, जरूरी फोन आ गया, अटेंड करना है जी। हेलो, हाँ जी पाजी जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, क्या जी? ओ जी, पैसों का इंतजाम होगा जी? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं हुणे फोन करता जी। जी जी, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, मेरा बड़ा जी। भाई आकाश, एक मिनट गल सुन। अच्छा, क्या हुआ जीजा जी? भाई साले साहब, बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जानी है। मेरे एक दोस्त का फोन आया दिल्ली से, बाबा जी की दया से तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना। मैं अपने काम के लिए आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। आप हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं साले साहब, रिश्तेदार हूँ लेकिन मैं तो घर का हिस्सा समझता हूँ अपने आप को, अपना समझता हूँ मैं। अब एक बात बताओ साले साहब, अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हैं? देखो यही मौका है, कुछ डिसाइड करो, निर्णय लो। तुम भी चाहते हो ना कि तुम भी बहुत बड़े आदमी बनो, हैं? अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करो। तो आकाश, हिम्मत करके निर्णय तो लेना पड़ेगा।
बड़ा काम करने के लिए कुछ बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। कोठारी जी, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार। लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि आप पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई और अब इस काम को ना करने की कोई वजह नहीं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। उसका मौका मैं अब आपको दूंगा भी नहीं मिस्टर आकाश। अब इससे पहले कि ये बात आपके दिमाग में दोबारा आए, मैं आपको आपका 45 लाख रुपए का चेक दे देना चाहता हूं। लेकिन वो चेक पोस्ट डेटेड होगा, 2 दिन बाद का। ठीक है कोठारी जी, जैसा आप कहें। आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मेरा सेक्रेटरी आएगा और आपको आपका चेक दे देगा। और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके आप अपनी कॉपी साथ ले जा सकते हैं। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो क्या बात है साले साहब, अगवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो हैं। बहुत बहुत बधाई साले साहब, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है भाई है। इसे कहते हैं परिवार के लिए जीना। लेकिन आकाश, मेरी एक बात सुन, क्या है ना, इस सरप्राइज को तुम सरप्राइज ही रखना, समझ रहा ना? तो घर वालों के साथ डिस्कस मत करना। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो बेकार में टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि लोन शोन का मामला है ना। और वैसे भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 2 दिन की डेट है ना, मतलब पोस्ट डेटेड चेक मिला है ना तेरे को, तो 3 दिनों में वो क्लियर हो जाएगा। तो टोटल डेज हुए 5 दिन के बाद तेरे पास पैसे आ जाने। उसके बाद जितना भी उधार लिया है विद इंटरेस्ट उनको चुका देना, और बचे हुए पैसों से घर वालों के लिए जो कुछ खरीदना चाहिए खरीद लेना है। हाँ जी डैडी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगवी जाओ बाबा जी की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।